वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आज 26 जुलाई है, आज कारगिल विजय दिवस की आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी दिन हमारी भारतीय सेना ने कारगिल को विजय किया था। इस उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में बनाते हैं। तो स्टार्ट करें आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज हम एक बार फिर पढ़ेंगे राजस्थान राज्य तेलीगाणी विकास बोर्ड का गठन, राजस्थान राज्य सरमन संस्कृति बोर्ड का गठन और 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन। डेली 8 बजे आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास उपलब्ध होती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चन क्या थे पढ़ते हैं। गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात और W20 की ओर से राजस्थान की दुग्ध उत्पादक जिन्हें महिला सशक्तिकरण हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया, सुप्यार देवी। और वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार मिला डॉक्टर पद्मजा शर्मा को, और 2020-21 का मिला मीरा पुरस्कार डॉक्टर RD सैनी को, और 2019-20 के लिए मिला गोविंद माथुर को। ध्यान रखना, ये पुरस्कार अभी घोषित किए गए हैं, ऐसे नहीं कि पीछे वाले हैं। पहले दिए थे 2022-23 के रति सक्सेना को दिया था। अब सरकार ने क्या किया कि पिछले 2019-20, 2019-20, 20-21 और 21-22 के पहले दिए नहीं थे पिछले 3 साल, अब एक साथ दे दिए। तो एक साथ आ गए आप, तब आपको लग रहा है कि इतना कंफ्यूज क्यों है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मुख्य मुख्य मीरा पुरस्कार पढ़ लेना, और मैंने पोस्टर के माध्यम से आपको दे दिए। ठीक है, आराम से, ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं, एक एक मीरा पुरस्कार सब में पढ़ लेना बहुत है। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF, जैसे सेंटर के अंदर CISF है ना, वैसे ही राजस्थान के अंदर किसका गठन हुआ है? राजस्थान यानी RISF में 3 बटालियन प्रस्तावित है। इनका मुख्यालय कहाँ गठित होगा? देखो, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, जैसे CISF होती है उसी प्रकार राजस्थान इंडस्ट्रीज, ठीक है, सेफ्टी फोर्स, 3 बटालियन इसमें बनेगी, वो प्रस्तावित है। इनका मुख्यालय कहाँ होगा? तो एक तो भिवाड़ी अलवर में, एक चित्तौड़गढ़ में, एक बालोतरा के अंदर। उपयुक्त सभी ये प्रस्तावित है। तो भारत सरकार के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। मुख्यमंत्री ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया, क्योंकि बजट 2023-24 में इसकी घोषणा हुई थी। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन गठित की जाएगी, जिनका मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में होंगे। भिवाड़ी स्थित बटालियन के कार्य क्षेत्र में जयपुर, अजमेर, सीकर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिले शामिल होंगे। इनमें कुल 3,81,694 पंजीकृत उद्यम इकाइयां हैं। चित्तौड़गढ़ बटालियन का अधिकार क्षेत्र होगा भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बारां, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले होंगे। और बाकी वैसे बटालियन के इनके देखने की जरूरत नहीं, आपको 3 नाम याद रखने हैं कि प्रस्तावित जो बटालियन होगी उनका मुख्यालय एक तो भिवाड़ी के अंदर, एक चित्तौड़गढ़ के अंदर और एक बालोतरा। बाकी मैंने कल आपको सुजस की रिपोर्ट थी, सारी मैंने और टेलीग्राम पे डाल दी, किस किस के कैसे पद सर्जित किए गए हैं। तो आने वाले समय में इनकी भर्ती निश्चित आएगी। एक ASI की जो भर्ती है, महिला ASI, लगभग 1,000 पद है, सरकार ने स्वीकृत किए हैं, वो आएगी, वो भी भर्तियां। तो इनका सिलेबस ये मान के चलो, SI का जो सिलेबस है ना, सेम वही रहेगा, सेम SI करेगा। तो आपके लिए नानक क्लासेज ऐप में SI की टेस्ट सीरीज है, वो ज्वाइन कर लो आप। वो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो RS की ज्वाइन कर लो, चाहे RS प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। RS प्री, SI, ASI सबके सिलेबस एक जैसे ही होने वाले हैं। बस अब ये इंतजार मत करो कि आएगी तब पढ़ेंगे, पहले पढ़ने लग जाओ। यही रहना है, राजस्थान जी के सारा रहना है, इंडिया और राजस्थान का करंट जाता, ये रहना ही रहना है, फिक्स है ये चीजें। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी भी फिक्स रहनी है, ये चीजें तो आनी ही आनी है। तो इसलिए इंतजार मत करो, तैयारी करो, बस भर्तियां आई आएगी, ये श्योर है। दूसरा प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा किस समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान राज्य तेलीगाणी विकास बोर्ड का गठन किया गया? अब देखो, ये जितने भी समाज है, समुदाय है, उन सब के लिए बोर्डों का गठन किया जा रहा है। रोज एक की चर्चा हो रही है। तो अब किसकी मंजूरी दे दी?
राजस्थान राज्य तेली-घानी विकास बोर्ड, ये तेली समुदाय के लिए है। किसके लिए? तेली समुदाय के लिए। तो राज्य सरकार द्वारा तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान राज्य तेली-घानी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। सीएम के मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा इस बोर्ड के गठन का आदेश जारी कर दिया गया है। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग कौशल, नियोजन और उद्यमिता विभाग होगा। इस विभाग के संयुक्त निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव के रूप में कार्य करेंगे। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 यानी सदस्य अलग होंगे, तो 5 टोटल गैर सरकारी सदस्य ही बनेंगे, तो टोटल 5 सदस्य होगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बस इतना ही है, ज्यादा ये अध्यक्ष वगैरह नहीं पूछते। आपको ये याद रखना है, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान राज्य तेली-घानी विकास बोर्ड का गठन किस समुदाय के लिए? तो तेली समुदाय के लिए, बस इतना याद रखना। उत्तर और प्रश्न में ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहेगा। एक और बोर्ड का गठन है, राजस्थान सरकार द्वारा किस समुदाय के लिए राज्य अवंती बाई लोधी बोर्ड का गठन किया है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले घोषणा की थी, अब इसको मंजूरी मिल गई। तो किस समाज के लिए? लोधी समुदाय के लिए। किसके लिए? लोधी समुदाय। तो राजस्थान सरकार ने लोधी यानी लोधा समाज की स्थिति का सर्वेक्षण करने, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव देने के लिए राजस्थान राज्य अवंती बाई लोधी बोर्ड का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लोधी समाज के कल्याण के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो लोधी समाज के लिए कौन सा? राजस्थान राज्य अवंती बाई लोधी बोर्ड का गठन किया गया है। 2 हो गए, अब तीसरा और आज एक साथ आपको बता रहा हूं, प्रदेश में किस समाज के लिए राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो जिसने जाके कह दिया कि हमारे बोर्ड का गठन कर दो, हो गया। अब तैयार रहो, अपने आप खुद समझाए, सोच लो, अगर आपको गठन करवाना है तो अब से बड़ा गजब का मौका है, बहती गंगा में हाथ धो लो। तो प्रदेश में किस समाज के लिए राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? जैन समाज के लिए। किसके लिए? जैन समाज के लिए। देखो, प्रदेश में जैन समाज के लिए राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इसमें कुल 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे, यानी टोटल वही 5 टोटल 5 होंगे, कुल 5। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। आज एक साथ मैं पोस्टर के माध्यम से सारे के सारे बोर्ड दे दूंगा, बस इतना याद रखना है। अगर यहाँ से अगर प्रश्न आया तो यही आएगा, जैसे श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किया तो ये किस समाज के लिए? जैन समाज के। 5 नंबर प्रश्न, कनाडा के विनीपेग में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में राजस्थान पुलिस की कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो राजस्थान की 11 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कहां पे? कनाडा के विनीपेग में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023, तो राजस्थान के 11 पुलिस खिलाड़ियों का चयन हुआ है। देखो, कनाडा के विनीपेग में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 में राजस्थान पुलिस की 11 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में हिस्से लेने के लिए खिलाड़ियों को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। हवाई यात्रा और यात्रा भत्ता के लिए 43 लाख रुपए की मंजूरी देकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। यह राशि विभाग के पुलिस क्रीड़ा कोष से वहन की जाएगी। अखिल भारतीय पुलिस की विभिन्न टीमों में राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसमें 3 महिला है और 8 पुरुष पुलिसकर्मी हैं। तो याद रखना, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं कौन? वर्तमान में है उमेश मिश्रा और खेल अधिकारी है जंगाश्री निवासन राव। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। अब देखते हैं कितने राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ियों में से पदक आते हैं। कोशिश करेंगे सारे खिलाड़ी पदक लेके आए। 12वीं अंतरराष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? अब ये से प्रश्न आ जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये जयपुर और जोधपुर ज्यादा घूमता है। एक बार तो एग्जामिनर बहुत अच्छा काम करता है बेचारा, जोधपुर और जयपुर दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं डालता, जब दोनों डाल दे तो समस्या हो जाती है। तो 12वीं अंतरराष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन जोधपुर के अंदर किया गया। तो 12वीं अंतरराष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन जोधपुर में किया गया। एक और याद रखना, 21 से 23 जुलाई 2023 को एपिलेप्सी एसोसिएशन और इंडियन एपिलेप्सी सोसाइटी के द्वारा इकोन 2023 सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया। अब देखिए, वैसे मैंने जयपुर और जोधपुर के लिए अलग अलग आपको एक वीडियो दे रखा है, जयपुर जिला करंट अफेयर्स और जोधपुर जिला करंट अफेयर्स, जरूर देख लेना। अब जो जोधपुर की बात आई है तो कुछ चीजें हमें याद रखनी है।
जोधपुर के अंदर देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र बनेगा खिंचन गांव जोधपुर के अंदर। जोधपुर की तरफ से अवार्ड दिया जाता है पद्म श्री कोमल कोठारी पुरस्कार, वो अब की बार 2023 का दिया गया कालूनाथ कालबेलिया को, ये याद रखना। इसके अलावा जोधपुर में जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंदर, उसके द्वारा सावित्री बाई ज्योतिबा फुले को समर्पित भारत की पहली शोध पीठ स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा आपको याद रखना है ACME सोलर ने राजस्थान के जोधपुर में 300 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है, ये याद रखना। और 12 मई को जोधपुर के स्थापना दिवस पर राव सिंहा पुरस्कार जो दिया गया वो हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया। इसके अलावा और क्या याद रखना है, 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए थे, उसमें से एक कंजर्वेशन खिंचन गांव जोधपुर के अंदर, खिंचन गांव जोधपुर के अंदर बनेगा। और उसके अलावा 2023 के अंदर ही 25 से 27 मार्च को, कब, 25 से 27 मार्च को राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन भी कहाँ हुआ, जोधपुर में। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, वो भी जोधपुर में। और मेहरानगढ़ ट्रस्ट की तरफ से 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, पंजाबी गायकार हंसराज हंस को। मुख्यमंत्री ने व्यास मेडिसिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा, जोधपुर में। और मारवाड़ यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, जोधपुर में। और जोधपुर में भी कहाँ पे, बोरावास जोधपुर के अंदर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जैविक प्रोडक्ट्स स्थापित होंगे 100 करोड़ की लागत से, उसमें एक जयपुर में और दूसरा जोधपुर में। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन वो भी जोधपुर में। भारत और सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र का युद्धाभ्यास हुआ था, वो भी जोधपुर में। और 2 से 4 फरवरी 2023 को G20 शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी, वो भी जोधपुर के अंदर। 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव वो भी जोधपुर में। और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा बनेगा। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा बाजरे का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनेगा, जोधपुर के अंदर बनेगा। और जोधपुर को रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग देगी। तो बहुत सारी चीज जोधपुर की है, योग्य सिंह तिराक है, जोधपुर की है वुशु खिलाड़ी, जूडो की खिलाड़ी है मंजू चौधरी, और जोधपुर की है डॉक्टर कीर्ति भारती, उनको भी याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी, जोधपुर में। बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहाँ पे, जोधपुर में। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच गुरुड 7 का आयोजन वो भी जोधपुर में। भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 वो भी जोधपुर में। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और फरवरी 2023 में डेलीगेट्स G20 समूह का आयोजन हुआ था, वो भी जोधपुर के अंदर। मारवाड़ महोत्सव वो भी जोधपुर में बनाया जाता है। हस्तशिल्प और हस्तकला वाला निदेशालय कहाँ बनेगा, वो भी जोधपुर के अंदर। इतनी सारी बात बता दी, बाकी जोधपुर का मैंने आपको वीडियो दे दिया, वो जरूर देखना। किस संस्था ने IIT जोधपुर में अपनी पहली रूफटॉप्स और विद्युत परियोजना शुरू की है, किस संस्था ने IIT जोधपुर में अपनी पहली रूफटॉप विद्युत परियोजना शुरू की है, NVVN। NVVN क्या है ये NVVN, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसको हम कहते हैं NTPC महारत्न कंपनी है ना, कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ध्यान रखना NVVN का पूरा नाम है विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ने IIT जोधपुर में अपनी पहली रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक योजना शुरू की है। 1 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजना 25 साल के विद्युत खरीद समझौते की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी मॉडल के तहत NVVN द्वारा लागू की गई। अब इतना ही प्रश्न बनता है कि NTPC की संपूर्ण यानी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, जिसका नाम है NVVN, ने IIT जोधपुर में अपनी पहली रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक योजना शुरू की है, ये याद रखना आप। सुजस रिपोर्ट कहती है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने अनुजा निगम के पोर्टल शुभारंभ के दौरान अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है। उद्यम ऋण के लिए गारंटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पोर्टल का नाम है ऋण आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने, ये याद रखना। इसके अलावा राजस्थान में 3 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रस्तावों को मंजूरी दी। 3 उपखंड, 27 तहसील व उप तहसीलों का गठन
होगा। और श्री गंगानगर में मेगा जॉब फेयर 28 जुलाई को, तैयार हो जाओ श्री गंगानगर वालों 2023। तो इसमें पूरे राजस्थान में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की थी। तो राजस्थान की श्री गंगानगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में 28 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो भाई गंगानगर वाले तैयार रहना, मेगा जॉब फेयर क्या कंडीशन होती है मुझे भी बताना फिर। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी विभिन्न सेवा नियमों के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। 28 वर्ष की सेवा के बजाय अब 25 वर्ष में रिटायरमेंट पर मिलेगा पूर्ण पेंशन का लाभ, वेतन वृद्धि प्रमोशन भी होगा। ये एक दिन मैंने आपको सारा बता दिया, इसका अध्ययन कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से ज्वाइन कर लेना। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस जिले से है? आपका उत्तर था बीकानेर से। अब आपके लिए क्वेश्चन 2021-22 के राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर पद्मजा शर्मा, प्रीति सक्सेना, दिनेश पंचाल, जितेंद्र कुमार सोन। यस्टरडे डोज क्या थी? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? 17 साल ने। जबकि चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर बैठे 1574 में और मृत्यु इनकी 1612 में। चारचौमा मंदिर कोटा में है। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण वत्सराज प्रतिहार ने करवाया था। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए 5 क्वेश्चन। कल 8 बजे मैंने आरपीएससी से संबंधित सारे प्रश्न करवाए थे, जिसने नहीं क्लास देखी जरूर देख लेना। उन्हीं में से 5 प्रश्न लेके आया हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? आरपीएससी में वर्तमान में स्वीकृत सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों पद पर रहने वाले कौन थे? आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों पद पर एक ही पर्सन आ जाना, रहने वाले कौन थे? और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा था? ये प्रश्न छोड़ के यहाँ बता देना, यहाँ तो कार्यकाल सबसे लंबा, यहाँ सबसे कम, ये दोनों प्रश्न बता देना। पांचों अच्छे तरीके से देख लेना। जिसने नहीं देखा कल का वीडियो देख लेना, हर चीज आपके समझ में आ जाएगी। फिर आरपीएससी से कोई प्रश्न आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग से निरंतर अध्ययन करना है। और आपके लिए एक और खुशखबरी बता देता हूँ, आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है प्रताप क्लासेज पे। अपना जो दूसरा चैनल है ना, उसका ऐप बना हुआ है प्रताप क्लासेज। उसमें आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए जितने भी प्रीवियस 2011 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कला संस्कृति के, इतिहास के, भूगोल के, पॉलिटिकल के, सब मिलेंगे। तो आप, और इसके अंदर एक और है इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया के भी सारे मिलेंगे। राजस्थान के, इंडिया के, सब लगातार टेस्ट मिलते जाएंगे। तो ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेज ऐप। और आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड, चाहे वो इंडिया के हो चाहे राजस्थान के हो, आपको टॉपिक वाइज जैसे कला संस्कृति के डाल दिए, भूगोल के डाल दिए, वो क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि लगभग प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये जरूर ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेज। इसके अलावा हमारे नानक क्लासेस पे सारी चल रही है। और जो विद्यार्थी आपके भाई बहन बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्टार्ट हो चुका है राजस्थान बीएसटीसी 2023 संपूर्ण सिलेबस पर आधारित 15 मॉडल टेस्ट पेपर मात्र 99 रुपए में नानक क्लासेज ऐप में मिलेंगे। आप ज्वाइन कर लेना। प्रताप क्लासेज पर भी है, वहां 50 रुपए में है या 99 रुपए में है। तो ये ज्वाइन जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज से आपको नानक क्लासेज ऐप में शिक्षण, अभिरुचि, रीजनिंग वगैरह इनकी क्लास भी बीएसटीसी के लिए मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बस निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।